इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर इसका मतलब जो है सभी एक जैसे होंगे। अगर निर्मला जी से ही काम चलता है तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक दिन इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबका भाग्य अलग है, ट्विंस का भाग्य अलग है। तो उसका एक हमें कोई समझना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। एक ही दिन दो बच्चे पैदा हुए, प्रैक्टिकली समझ में आएगी बात। तो ये बच्चा जो है ये 29 अप्रैल 1964, 9:20 ठीक है। और मेरा 29 अप्रैल 64, 5:45 हम दोनों क्लासमेट रहे हैं। ठीक है? ये पुलिस का आईजी रहा है, मैं पुलिस से भागता रहा हूँ। बस इतना फर्क है, हाँ। तो इसका हॉरोस्कोप देख लेते हैं इनका। ठीक है, इनका नाम है संजय बेनीवाल। ठीक है, ये रिटायर हुए थे 30, ये तिहाड़ जेल के वो जो भी होते हैं सुप्रिटेंडेंट। हाँ, सुप्रिटेंडेंट। उससे पहले चंडीगढ़ के आईजी भी रहे। ठीक है, तो हम इनका केतु देख लेते हैं। केतु इस 6 7 11, 6 7 11 8 9 10, बढ़िया है। वीनस थोड़ा सा मिक्स, 5 12 6 10 11 8 9 10, नेगेटिव नहीं है। सन बहुत बढ़िया है, 11। मून 6 8 6, लेकिन 10 10 11 7 में है, तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है। मार्स बढ़िया, राहु बहुत बढ़िया, जुपिटर बहुत बढ़िया, शनि बहुत बढ़िया, मरकरी बहुत बढ़िया। तो मार्स से लेकर मरकरी तक ये 5 प्लैनेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 6 प्लैनेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मून, केतु और वीनस हल्के से, मतलब उनमें नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिव नहीं कह सकते आप। ठीक है ना, है तो पॉजिटिव। अब दूसरा मेरा हॉरोस्कोप देख लोगे तो उसके अंदर 5 प्लैनेट खराब है। अब इसके अंदर केतु ठीक है, वीनस मिक्स है, सन जो है वो न्यूट्रल टाइप का अच्छा है, पॉजिटिव है। मून एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बाकी जुपिटर जो है वो भी बढ़िया है, लेकिन मार्स, राहु, शनि, मरकरी शास्त्री जी प्लीज बंद कर लो यार। अब जो न्यूमरोलॉजी तो सब दोनों की हमारी सेम होगी। ठीक है, पहले हमने प्लैनेट असेस कर लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी हमारी सेम होगी कि जब तक ये डबल एट चलेगा। डेट ऑफ बर्थ है 9 4 4 8 2 2 6। ठीक है, ये हो गया हमारा नेटल। अब इसके अंदर 1 जब आएगा इट विल बी पॉजिटिव, 3 आएगा पॉजिटिव, 7 आएगा पॉजिटिव, 8 आएगा पॉजिटिव, 2 आएगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, मोटे तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब होएगा, तो फाइनेंशियली भी हम चुप्पी कर जाएंगे। 4 आएगा वो नेगेटिव, डबल 9 हो जाएगा सत्यानाश। ठीक है, डबल 6 भी लिटिगेशन वगैरह के लिए, झगड़े के लिए बताता है। बाकी प्रोफेशनली फाइनेंशियली इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन रिलेशंस को कोई डबल 6 है तबाह करेगा, झगड़े कराएगा, लिटिगेशन कराएगा, कॉम्बिनेशन तो बनता है, हेल्थ भी खराब करा सकता है। तो जब यंग एज की बात कर लेते हैं, वो पीछे का देखते हैं, तो उसी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई डबल लाइन उसका भी आए, डबल लाइन इसका भी आए, तो दोनों का समय खराब आएगा। तो दोनों के खराब तो दोनों समय दोनों का ही आएगा, न्यूमरोलॉजी इज करेक्ट, लेकिन लेवल ऑफ खराबी का फर्क पड़ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी हॉरोस्कोप स्टेट। फिर रिपीट करने की कोशिश करता हूँ मैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी अपनी जगह चलेगी, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह चलेगी, हमें दोनों को देखना है। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल सही है, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा ये आदमी, न्यूमरोलॉजी जो प्रिडिक्शन देगा वो भी ठीक बैठेगी, एस्ट्रोलॉजी जो प्रिडिक्शन देगा वो भी गलत नहीं जाएगी। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट को पूरा समझ नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजर को भी समझ नहीं आएगा कि असल में हो क्या रहा है। अपने अंदर को देखेंगे वो। अंदर को देखने का मतलब क्या है समझते हैं, पहले इन दोनों की न्यूमरोलॉजी देखते हैं कि डबल लाइन शुरू हुआ 99 से। मैं डबल लाइन के बाद ईयर 9 का आ गया, तो इसका मतलब 99 अप्रैल से लेकर मोटा मोटा 2004 5 तक पीरियड अच्छा नहीं है, नहीं, 2008 तक पीरियड अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये आउटसाइड सिचुएशन इज अगेंस्ट, और जैसे ही ये ट्रिपल 9, 4 4 4
या यहाँ 999 आएगा, तो ये बहुत बुरे साल होंगे, ठीक है, दोनों के केस में। पहले मैं इसको ले लेता हूँ 2003 को, इसको मैं बाद में लूंगा, अभी रुक जाओ जरा, हाँ? तो जो 2003 में ये एक एक आता है, जैसे एक बंदा आता है हमारे सामने, जो हो गया ये हो गया मैं। तो हमें देखना है इसमें ज्योतिष क्या चल रही है। ज्योतिष में चल रहा है वीनस में मार्स, ठीक है। तो वीनस बहुत खराब है, मार्स बहुत खराब है। तो ये आया, मतलब इसकी हमारी प्रिडिक्शन ये होगी, क्योंकि 999 44 चल रहा है, 94 का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है, तो इसका मतलब लिटिगेशन होगा, और ये घबराया हुआ घूमेगा 24 घंटे, ठीक है ना। और अगला साल भी जो है वीनस मार्स वीनस राहु हो जाएगा, 16 मई 2004 में खत्म हो रहा है। वीनस राहु आ जाएगा आगे, तो वीनस राहु भी जो है इसका बहुत बुरा रहेगा, जब 99944 चल रहा हो। इसी को हम देखते हैं दूसरी हॉरोस्कोप में, जो 9-20 वाली है, कि इसका 2003 में क्या चल रहा। अब इसका चल रहा है वीनस में राहु, ठीक? तो ये हमारे पास आएगा 2003 और 4 में, राहु या फिर बाद में जुपिटर। तो इसका वीनस ओके है, राहु बहुत बढ़िया है, जुपिटर बहुत बढ़िया है। उसका मार्स बहुत बुरा था, राहु बहुत बुरा था। तो इसका राहु जुपिटर बहुत अच्छा है। तो ये आएगा जी मेरी जिंदगी खराब है। अब मेरे पास आएगा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, तो मेरे समझ नहीं आएगा जिंदगी एकदम खराब है। लेकिन मैं बोलूंगा कुछ होगा नहीं, आप मत घबराइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ठीक है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से जवाब दूंगा, मेरे को समझ नहीं आएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट ही इज इनटू डीप प्रॉब्लम। दूसरे बंदे की बात मेरे को समझ में आएगी, ही इज इनटू डीप प्रॉब्लम। क्योंकि उधर जो वीनस राहु जो है, वीनस जो है मिक्स है, और राहु जो है वो खराब है, मंगल भी खराब है। तो ये आप मुझे समझ आए, बहुत बड़ा बखेड़ा है। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ा केस हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जब वो मेरे पास विजिट करेगा, जो इस आईजी है, 3 साल बाद 4 साल बाद वो बोलेगा आपकी प्रिडिक्शन भी बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ खराब, ठीक है। मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आएगा कहानी क्या है, वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। फर्क यह है कि जो मेरी वाले चार्ट के अंदर मेरे पास पे केस चले 2003 और 5 में आज तक चल रहे हैं, वो आज तक खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। केस में परेशानी तो होती है। ये आदमी जो है, इनका जो वीनस राहु चला, तो इनका वीनस राहु जब चला तो ही वॉज, इनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये मतलब समझ लो पाक साफ निकल गया, जब 999 का पीरियड जो है 2008-9 के बाद खत्म हो गया। तो मतलब कोई कोर्ट केस नहीं है, बट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है तो उसके अंदर ही वॉज पोस्टेड टू अरुणाचल प्रदेश। तो एक दिल्ली में रहा बंदा, वो अरुणाचल प्रदेश में अगर चला जाता है तो इसको कहते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग। लेकिन कोई केस नहीं है। लेकिन ये मेरे से खुश है कि भी तुम, अगर तुम्हारी ज्योतिष अच्छी है, भाई इतना बड़ा पकड़ा था, बट हुआ कुछ नहीं। बट आप देखो कि इसके साथ क्या हुआ, इसका स्टेटस नहीं गिरा। जो आईजी रहा वो तो उसी तरह से ही वो रहा, उसका कुछ गिरा नहीं, उसका सब कुछ बाहर आ गया। लेकिन मेरे वाले केस में क्योंकि जन्म पत्री खराब है, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ने दोनों मिलके मेरा बिजनेस भी तबाह कर दिया, और मेरा को लिटिगेशन में डाल दिया, मेरे रिलेशन तबाह कर दिए, सबको तबाह कर दिया, और परमानेंट तबाह कर दिया। इसको कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है। तो मोटे मोटे तौर पे यही समझने समझने वाली बात है कि अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छी है और न्यूमरोलॉजी खराब है, तो उतना बुरा नहीं होगा। और जब न्यूमरोलॉजी बुरी है और एस्ट्रोलॉजी भी बुरी है, फिर वो मतलब बंदे को, पंजाबी कहता है, खुड्डे लाइन ला देगा, ठीक है ना, वो उसकी इस बड़ी समस्या गहन हो जाएगी। अब बात यह हुई कि दोबारा देखते हैं कि वीनस मार्स वीनस राहु यहाँ क्या लिटिगेशन दिखा रहे हैं, कोई मेजर नहीं है। लेकिन उस केस के अंदर 6 8 12 है,
तो 6 8 12 है तो लिटिगेशन मोटा दिख रहा है, तो लिटिगेशन हुआ भी। तो कहने का मतलब है कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वो तो मेरी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके आज कुछ थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जो ये वाला पार्ट, बाकी भी और हम डिस्कस करेंगे वो तो समझ में आएगा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट है प्रिडिक्शन फिर ठीक जाएगी, क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन पोटेंसी ऑफ प्रॉब्लम एक में ज्यादा हुई एक में कम हुई, ये न्यूमरोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हम दोनों जानते होंगे तो हमें समझ में आएगा। तो मोटा तौर पे बात फिर यही आ गई कि अगर एस्ट्रोलॉजी बताती है लिटिगेशन, न्यूमरोलॉजी बताती है लिटिगेशन, मेजर इशू। न्यूमरोलॉजी बताती है लिटिगेशन, एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती है, होगा तब भी छोटा होगा, उसकी पोटेंसी घट जाएगी। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी बहुत बुरी है और न्यूमरोलॉजी अच्छी है। तो भी तो भी लेवल ऑफ राइस वो उतना नहीं हो पाएगा। भाई एस्ट्रोलॉजी जो है बढ़िया बता रही है तो हम एस्ट्रोलॉजर हैं, बोले अरे बहुत बढ़िया होगा, वो खास नहीं, हाँ 5 10% का फर्क है, वो खास नहीं, नथिंग। लेकिन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों बढ़िया हो जाएंगी तो फिर बूस्टर लग जाएगा। इसलिए इसकी जिंदगी बेटर मेरे से रही। मतलब हम अगर ग्रोथ की बात है, स्टेटस ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो स्टेटस ऑफ इसका स्टेटस मेरा स्टेटस फर्क है, हायरार्की में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव में। अब हम क्या है कि एक एक चैप्टर फिर दोबारा से करेंगे, जैसे ना जो जो जैसे प्रोफेशन का जो जो है थोड़ा बहुत मैं करूंगा, तो फिर इसमें हमारी और ज्ञान बढ़ेगा कि किस लेवल तक अच्छा बुरा होता है, क्योंकि वे प्रैक्टिस पे डिपेंड ज्यादा करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई एक ही न्यूमरोलॉजी की डेटा है तो दो डिफरेंट लोग हैं, तो उनमें डिफरेंस क्यों आएगा और कैसा है। ये वाला चार्ट है कि मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आई नो दिस पर्सन पर्सनली ना, मेरे क्लासमेट है स्कूल का, तो मैंने इसकी पूरी जिंदगी देखी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो हम कोई भी लगा के लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो ऐसा ही प्रिडिक्शन हम देंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब बताओ सर आपके क्या सवाल है। मेरे तो मेरा मैंने जो आज का जो ये वाला पढ़ाना था आगे वो भी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ। मैंने एक रिसेंटली कंप्लीट किया था डेट। आप आपने एक बात बोली थी कि न्यूमरोलॉजी में, ये मुझे बहुत पहले से लगता था, आपने कंफर्म कर दिया कि न्यूमरोलॉजी में जितने कम नंबर्स हो उतना बेटर है। तो उसके चार्ट तो इशू है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत कम नंबर है। तो लाइफ में उसमें होते हैं लॉस, लेकिन वो मेकअप हो जाता है, मतलब शी इज ग्रोइंग। हाँ नहीं, उसका वो बस ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि भाई न्यूमरोलॉजी में नंबर बहुत ज्यादा हो गए। जैसे जैसे जो अच्छे हैं सारे नंबर हो, 88 भी है उसके पास, 1 भी है, 6 भी है, 5 भी है, सारे पॉजिटिव में, 7 भी है, सब कुछ है। अब इसका जब 8 आएगा तो नेगेटिव होगा, 6 आएगा अगर डेस्टिनी नहीं है तो दिक्कतें आएंगी, ये आएगा अनस्टेबिलिटी आएगी, ये भी अगर डेस्टिनी 5 नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो वही है कि अगर किसी का ये नहीं है, नंबर कम है, उसके पास 8 है और डेस्टिनी 5 है, मान लेते हैं वैसे मान लेते हैं, तो उसका ये भी ठीक है, 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 ये भी ओके है, ये खराब है, और ये डेस्टिनी 5 है, ये भी ठीक है। तो जितने नंबर कम होंगे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट बात यह है, एक चार्ट की एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो जैसे ये 8 5 है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, एक बेल नंबर जरूर होना चाहिए, ठीक है, या डेस्टिनी 6, तो ही चार्ट में दम है मोटे तौर पे उसका बहुत ऊपर जाने का। अगर किसी के पास समझ लो 2 और 6 है सिर्फ, और डेस्टिनी 6 नहीं है, उस 4 है, 2 है, 6 है, 4 है, तो उसके चार्ट के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है। अगर वो उठेगा भी तो कितना उठ जाएगा, क्योंकि उसकी एक थॉट लेवल नहीं है। जैसे 29 अप्रैल 1964 मेरे पास 5 नहीं है, तो मेरे जो 5 है वो न्यूट्रल है। त्रिजी एक मिनट है ना, कि एक कॉन्सेप्ट होता है और मिसिंग नंबर है, मिसिंग मिसिंग नंबर कुछ नहीं, जो नंबर मिस है वो प्लेनेट की हमारी जो स्ट्रेंथ है न्यूट्रल है। तो इसका मतलब 5 5 मेरी मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ जो होगी बेसिकली वो ठीक ठाक सी होगी, कोई बुरी नहीं होगी। अगर मल्टीपल 5 विद फीमेल नंबर हो जाएगा उसको मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आएगा। फीमेल्स को वैसे कम समझ आता है, वो एक अलग चीज है, नहीं वो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि उनको भगवान ने ऐसा बनाया कि इमोशंस ज्यादा डाले। तो मेरे पास 9 है तो मैं झेल लेता हूँ, नहीं तो मैं 12 2 6 8 है तो बड़ा मुश्किल है विद 4। अगर वो 9 ना होता, 9 9 होता तो फिर तो मैं जो मर्जी डरा दे डर जाता। इस तरह से आप दोबारा, मैं 5 भूल गया बोलना, मैं कमेंट करना 5 जो है अगर मेरे पास नहीं है तो
फाइव मेरा आता भी है तो मैं ज्यादा पैसे का नहीं सोच पाता, सोचता तो हूँ, वो लेवल का नहीं सोच पाता जिसका फाइव होगा, वो तो अरबों खरबों सोचेगा। तो जब तक सोचोगे तो बड़े हो कैसे आसान है। अब सर जी ये क्वेश्चन है, अत्री जी पहले आपने सवाल पूछो। सर एक कोड जैसे चार्ट तो कई तो सिंपल चार्ट होते हैं, समझ आता है। एक चार्ट में सर उसमें हर एक प्लेनेट में 5 8 12 भी था, 6 8 12 भी था और 7 8 12 भी था। सर ये बड़ा कंफ्यूजन होती है सर इनमें। वो चार्ट लगा दो, बता दो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी ये सवाल पूछ रहे हैं राजन सर कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, न्यूमरोलॉजी में ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, फ्री में न्यूमरोलॉजी बता दूंगा, यूं कर लेना बस। इट इज द सिंपलेस्ट वे, ये बस। अब ये उंगलियां खुली हुई हैं, ये एक्सट्रोवर्ट है भाई, इसमें सिंपल है, मतलब कुछ हिसाब नहीं लगाना, किताब नहीं लगाना। तो वो बंदे को अगर ऐसे हाजिर आओ भाई, ये मतलब उसको बोल रहा है या यूं बोल रहा है भाई हाथ खोल, या जनरली दिख जाता है कि उसका हाथ जो खुलता तो क्या है, तो उससे बदल जाएगा, यूं होगा तो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर मेल नंबर्स, ठीक है, तो मेल नंबर एक्सट्रोवर्ट, फीमेल नंबर, ठीक है। अब ये डबल एट वो मेल मेल लेते हैं, यूं समझ के चलो आप। मेल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे मेल नहीं होता। स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स अट्रैक्टिंग मासेस, जैसे मोदी भी करता है, केजरीवाल भी करता है। ये एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का पार्ट उतना है नहीं, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा है ना, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। तो स्पीकिंग के लिए मर्जी है, तो जो हम जो हम मरकरी को न्यूमरोलॉजी के अंदर पैसा बोल रहे हैं, हमने बोलना नहीं बोला, स्पीकिंग। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ये स्पीच में भी जाएगा, पैसे में भी जाएगा, दोनों में जाएगा, डिबेट में, है। डिबेट। डिबेट में सभी में है। तो पहले तो बंदे को एक्सट्रोवर्ट हो, अब बोले मोदी की बात है, मोदी हैज टू बी एक्सट्रोवर्ट, अगर इंट्रोवर्ट है फेस नहीं कर सकता। उसके बाद हम मरकरी देखेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे आप लीडर की बात करते हैं, तो लीडर में जो है जुपिटर की फिंगर और थंब, थंब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जुपिटर की फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लंबा, तो लंबा थंब दिखाते हैं आपको, करेंगे। जो अभी वहीं पर है, अभी यहाँ है नहीं जवाब, मुश्किल है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, जवाब तो देना ही है। क्या वो कह रही है, डिबेट बंद कर करो मुझसे। तो वही हैंड, वो मैं वो अंगूठा बाद में दिखाता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ आपको, है। तो ये आपको स्पीकिंग स्किल में मैंने लिखा लोटस, लोटस इफ इज ऑन मर्करी लाइन, ठीक है। तो क्रिएटिविटी बंदे की बड़ी जबरदस्त होगी बोलने में, मतलब शेर और शायरी बोल सकता है, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्या बोले। शेर और शायरी भी बोलेगा, बतेरा कुछ बोलेगा, घुमा फिर आगे बोलेगा, मतलब मजा आएगा सुनने के अंदर, है ना। तो लोटस ऑन दी मर्करी माउथ, यहाँ आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, ये फ्लावर
ये होता है क्रिएटिविटी इन स्पीच। फ्लावर ऑन द मरकरी माउंट। मरकरी की फिंगर ये होती है जो स्मॉल फिंगर, इसको बिल्कुल कुछ नहीं आती मतलब केमिस्ट्री। तो मरकरी की फिंगर जो है इज दी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉल फिंगर, पिंकी भी कहते हैं इसको। तो चिच्ची उंगली जो है दैट इज मरकरी फिंगर। इसके अंदर यहाँ माउंट पे अगर वो है फ्लावर है, देखो चलो आगे। आगे ठीक। ये फ्लावर है सर, ये फूल इसको कहते हैं। लोटस कहते हैं, वैसे लोटस जैसा तो नहीं होता, बट ये पत्तियां सी है, दिख रही है। ये चलो। हाँ सर ये है, ये आपको देखिए सर, ये लोटस। ठीक है, ये बताता है क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ ये पत्तियां पुत्तियां ये फूल है, और बड़ी सारी लाइनें हो तो ये बहुत बोलता है। अगर सिर्फ बहुत लाइनें हैं, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ठीक है, अगर 4 लाइन तक है तो नहीं, 4 लाइन से ऊपर है तो बोलता है। 4 लाइन का मतलब है ही नोज समथिंग अबाउट मेडिकल साइंस। समथिंग में इतना कि कोई दो एक जो बीमारियां हैं उसको वो ठीक करने की उसको कला का पता है। कई लोगों को पता होता है कि भाई जैसे वो नहीं, अस्थमा की वो मछली वाली दवाई देते हैं हैदराबाद में समथिंग, तो इस टाइप का कुछ है। या योगा प्रैक्टिशनर हो सकता है। और अगर, लेकिन बड़ी सारी मेरी बहुत है, 1 2 3 पता नहीं 4 पता नहीं कितनी सारी। अब ये है कि एक और चीज है वो जो हमें जुपिटर में देखनी है। अब दिख गया हाथ तो फिर मैं बोलूंगा। ये ट्राइंगल है, बहुत बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो ट्राइंगल का मतलब होता है मतलब जो है क्रिस्प शुद्ध बात। मैं बात जब पढ़ाने लगा हूं जैसे न्यूमरोलॉजी, तो मैंने कहीं से शुरू नहीं किया कि कीरो था, फलाना था, ये वाली न्यूमरोलॉजी होती है, वो वाली न्यूमरोलॉजी होती है, इसमें न्यूमरोलॉजी में 5 का मतलब ये है, उस न्यूमरोलॉजी में 5 का मतलब ये है, 1900 फलाने में उसने ये बोला। तो जब मैं इतना सब कुछ पुराना पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको फिर उसको शुद्ध मतलब न्यूमरोलॉजी में रिजल्ट क्या आएंगे वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। वो मैंने छुई नहीं बात कि लो शॉक रेट होती है, उस 5 नंबर बीच का बैलेंसिंग होता है। मैं सभी टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ा, तो लोग सभी टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब स्टूडेंट पढ़ने के बाद निकलता है तो रिजल्ट पता नहीं कहाँ से आएगा। तो ये, तो मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, बात करूंगा, हिस्ट्री की भी बात करूंगा, तो तथ्य निकाल के बात करूंगा। इधर उधर मतलब जो है उसको पूरी तरह से रॉ फॉर्म में नहीं लाऊंगा। ये हो गया, ये जुपिटर का मॉडल बताता है। वापस आ जाते हैं इसी पे। इफ द मर्करी फिगर इज लो सेट, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। रोहित जी बहुत बुरी बात है, क्यों नहीं बंद रखते यार। चलो चलो। अब ये है मरकरी की जो फिंगर है, ये तो माउंट पे हो गया। जो मरकरी की जो फिंगर है, ये फिंगर यहां तक जरूर होनी चाहिए। अगर नीचे होगी तो भी ये घबराएगा बहुत लोगों के सामने बोलने में। एक तो एक्सट्रोवर्ट होना, एक मरकरी की फिंगर जो है वो यहाँ तक होना। फिर ये थोड़ी सी, पता नहीं मैं समझाऊं क्या ना समझाऊं, ये लो सेट है। एक लो सेट और हाई सेट होती है। ये लो सेट है। लो सेट का मतलब है ये जो फ्लेंजेस हैं, सॉरी ये फिंगर की स्टार्टिंग पॉइंट मोरलेस सेम है, इसकी नीचे, ये नीचे तब गई है। तो मेरे को काउंट करनी है यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूंगा तो ये और ऊपर होगी। तो ये और देखना है ये दबी क्यों होती है, फिर वो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिर मतलब आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कौन सा। एक और होता है जो मैंने लिखना, लिखने के बाद मैंने लिखा नहीं सर, मतलब फिर मैंने मिटा दिया वो भी। मैं फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं आधी इंफॉर्मेशन ले दूं। एक ये होता है जो मेरे हाथ में नहीं है। फोक आ जाए, फोक का मतलब जैसे ये ब्रेन लाइन है, ठीक है, ऐसे एक, ऐसे एक लाइन और आ जाए। तो ये फोक मतलब ये बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि ये
इतने होकर बना है, यूं नहीं। ये फोक ऐसे बनेगी, ये बराबर है। तो इसको कहते हैं राइटर्स फोक। ही कैन राइट एंड एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, इसकी ब्रेन इज मच बेटर। मेरा वाला ब्रेन ठीक है, ये जितनी लंबी ब्रेन की लाइन होगी, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जब आपको बोलना है तो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है उसके अंदर। ये फालतू फालतू बोले जा रहे हैं, जैसे ना ये यहाँ तक अगर ब्रेन लाइन है, तो इसका मतलब उसकी नॉलेज की डेप्थ इतनी नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन पीएचडी लेवल नहीं है। एक होता है पीएचडी का, जो मतलब जो प्रोफेसर है वो हाथ से काम नहीं कर पाएगा, बट उसको डेप्थ ज्यादा होगी, है ना। भाई जैसे सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, उस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी ने मतलब एमटेक की है, एमटेक के बाद पीएचडी भी कर लिया है। अब उसको बोलो पुल बना दे, वो पुल हाथ से थोड़ा बना पाएगा। उसको ले तो वो मिस्त्री विस्त्री चाहिए, तो मिस्त्री विस्त्री वाले आदि हैं, मतलब इसकी ये नहीं रहेगी। तो मेरे वाले केस में भी ये बहुत लंबा है। लंबी लाइन का मतलब क्या होता है कि मैं प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर होगा इतना होगा एस्ट्रोलॉजर का अगर लाइन, तो ये बताएगा कि भाई साहब ये उपाय है, इतने रुपए लगेंगे। देखो इनकम बढ़ गई छोटी लाइन वाले की। उसको छोटी बात करनी है, मेरे को बड़ी बात करनी है, क्या होगा उपायों से, भगवान कृष्ण ने क्या बचा लिया अभिमन्यु को, मेरे को फिलॉसफी करनी है। तो फिलॉसफी करवा लो इससे। तो स्पीच में क्या बोलेगा, यू विल बी एबल टू नो बाय लुकिंग इनटू द हैंड। उसकी लाइन लंबी है, तो फाइनेंशियली वो को किस तरह से कमाएगा उसका तरीका पता चल गया आपको। कमाएगा तो ये भी, कमाएगा वो भी, लेकिन वो छोटी बात करके कमाएगा, ये बात की डेप्थ ज्यादा होगी। तो ये इसके ब्रेन लाइन भी देखते हैं, और भी होती हैं ब्रेन लाइन, जो डबल ब्रेन लाइन होती हैं, एक फिर दो दो तीन तीन भी होती हैं। उनके मतलब अलग हो जाते हैं, फिर जब वो डेप्थ में जाएंगे तो पता चलता है। तो ये सर मतलब बहुत बोलना, बोलने में क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अच्छा समझा के बोलना, हाँ समझा के बोलने का भी है। उसको कहते हैं हम टीचर स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, दिखाने को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल दिखाया था आपको, तो ये ट्राइंगल है, तो स्क्वायर्स भी दिख रहे होंगे आपको, ये देखो। ये स्क्वायर्स आपको, ये स्क्वायर वो स्क्वायर ये होते हैं। स्क्वायर का मतलब एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल भी हो सकता है। इनके मतलब ये होते हैं कि अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना, ताकि दूसरे को अच्छी तरह समझ आए। टीचर स्क्वायर कहते हैं ना, तो टीचर का मतलब ये है कि अपनी बात को किस तरह से समझाए। ये जो चीजें हैं ये न्यूमोलॉजी में नहीं है। अब क्या है, नहीं है तो नहीं है, कहाँ से है, ठीक। और बताओ सर क्या सवाल है? अट्रैक्टिंग मासेस। मासी अट्रैक्टिंग मासेस का न्यूमोलॉजी कर लेते हैं आलसी और चुस्त। आलसी और चुस्त, ठीक, ये ठीक। लगता है आज मेरे हाथ पर डिस्कशन हो रहा है, अच्छा ठीक। तो पहला आपने कहा अट्रैक्टिंग मासेस, तो मैंने वो आपको बोला था कि अट्रैक्टिव हो रहा, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में अट्रैक्टिव हो रहा का मतलब है 2 6, ठीक है। ये अट्रैक्टिव है, मैंने बताया ना, अट्रैक्ट रसीज प्लांट नंबर मल्टीपल 2 6, ये मासेस को attract- एक और मैंने बताया था 7 है, ठीक है, वो भी attract। ये दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इधर भी पता चलता है, अगर ये इसके साथ में हाथ में कुछ और हो जाए तो विल भी और, ठीक है। तो वो होता है, मैंने क्या पता, मोदी और केजरीवाल जैसे दोनों मासेस को अट्रैक्ट करते हैं, उनका कैलिबर अलग है, वो अलग बात है। ठीक है। तो मोदी जी का है 17 सितंबर 1950, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये हो गया 7 5, ठीक है। हमारा मतलब एक 1 लीटर है, वो बताएगा लेवल क्या हो गया। एक अट्रैक्टिव हो गया अमिताभ बच्चन की तरह, या कोई हीरो हीरोइन की तरह, उनको जो मासेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी अदाओं की वजह से कर रहे हैं। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है लीडिंग मासेस,
मोदी की कोई अदा नहीं देख रहा कि कैसे मोदी का क्या स्टाइल है, मोदी ने क्या किया। ठीक है, दिखाते हैं बाद में, अच्छा लगता है बंदे को बाद में, लेकिन इट इज व्हाट ही हैज डन इन लाइफ। इफ यू से व्हाट अमिताभ बच्चन हैज डन इन लाइफ, इट इज अ बिग जीरो। व्हाट ही हैज डन फॉर सोसाइटी, इट इज अ बिग जीरो। वो जी एंग्री यंग मैन मीन्स व्हाट। मोदी ने क्या किया, नितिन गडकरी ने क्या किया, वही जो है देश के अंदर लोग हैं। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, जैसे वो है हमारे क्या नाम है, मेट्रो मैन। उन्होंने जिंदगी में क्या किया, उसको कंपेयर करो तेंदुलकर ने क्या किया, वो वाली बात। ठीक है। हाँ, वो क्या है हमारा, वो है, इसमें तो हम देखेंगे वन सर वन। तो केजरीवाल का है 16 अगस्त 1969 है। 68 बताते हैं बट 69 होगा, मैं बताता हूँ। 16 अगस्त 1968 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, है ना। 7 1 6 6 8 8 9 सर। क्या था? नहीं हो गया सर, वो 9, हाँ ठीक है। दोनों लकी हैं, मतलब दोनों केस में लकी है। इसके पास हवा में बातें हैं 8-4, इसके पास हवा में बातें नहीं है। इसका लिटिगेशन है, इसमें लिटिगेशन नहीं है। ठीक है, डेस्टिनी 3 है। जनरली वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बंदा माइंड में। ठीक है, तो अब तो क्लियर कह सकते हैं, पहले तो मैं नहीं कह सकता था कि भाई ये पॉजिटिव नहीं है बंदा। गंगा की, यमुना की सफाई नहीं की ना इसने, नहीं हुई ना गंगा की सफाई। बातें तो है, ये कर देंगे वो कर, दिल्ली का हाल देखो। व्हाट वाज दिल्ली 11-12 years बैक एंड व्हाट दिल्ली नाउ। दिल्ली बिकम गार्बेज। हम भी उठ के इसलिए आए हैं वहां से, क्योंकि सफाई नहीं है, कूड़ा बाहर सड़क पे पड़ा हुआ है। हाँ, जब से ये नगर निगम इन्होंने लिया और बड़ा गर्क हो गया है। बीजेपी के टाइम पे भी सत्यानाश है। दे आर, बीजेपी बीजेपी वाज बैड, दे आर वर्स। तो 66 फाउल बोलता है, ये भी फाउल बोलता है, दोनों भिड़ने के तैयार है। वॉर हमेशा लड़ाई पे रहता है, ये भी ठीक है, इसको मान लेंगे। लेकिन बेसिकली इसके नंबर जा रहे हैं, गुस्से में रहता है, ये नहीं है तो ये तो रहता है गुस्से में। ठीक है, तो कंपैरेटिवली दिस इज लुकिंग टू बी अ बेटर चार्ट। और वो हो गया कि वैसे ही अदाएं फलाने ढिमकाने, वो 66 दोनों में ही है। अट्रैक्ट करना अगर उस तरह से हम देखें तो वो दोनों में है, तो लगता ज्यादा ही है मुझे, बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, मेरा प्लेस। अट्रैक्टिव मासेस वाला तो इसमें 2 6 भी नहीं है, 7 5 भी नहीं, सर 6 है। सिर्फ 6 डबल। सर देखो इसमें फर्क क्या है कि हमें एक्टर एक्ट्रेस देना है तो उनने कुछ करना नहीं, उनकी अदा पे दुनिया पागल है, वो होता है 2 6 7। हमें लीडर देखना है तो हमें उसमें 1 देखना है, 88 देखना है, 3 भी देखना है कि वो कुछ करेंगे। अब क्या है कि जब हमारे पास न्यूमोलॉजी है तो हमारे को परेशानी क्या है कि इस 66 को हम एक्टर कहें या इस 66 को हम लीडर कहें, वी डू नॉट नो। ये दोनों चीजें हमें, 1 भी है 66 भी है, तो कहाँ जाए, नहीं समझे। मेरी बात सुन रहे हैं? क्योंकि अब क्या नाम है, अमिताभ बच्चन में भी 1 है, अगर 2 है फिर तो अमिताभ बच्चन लीडर क्यों नहीं बना। तो न्यूमोलॉजी अकेले में जाके गाड़ी बनेगी नहीं। ठीक है, अकेले में जाके बात बनेगी नहीं। तो फिर हमें देखना पड़ता है जाके, या तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। 5-11 5-9-11 5-8-12 ऐसे है, तो एक्टर की तरफ चला गया। 10-11 6-10-11 है तो वो लीडर की तरफ चला गया। हाथ मिल जाएगा तो और बढ़िया, हाथ मिल जाएगा लीडर का, मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो मिल जाए तो और बढ़िया, मतलब एडिट एडिट ऐड होती जाएंगे फीचर्स। तो जितना मतलब हमें ज्ञान बढ़ता जाता है, अब जैसे ये मेरा वाला हाथ है, इसमें उठा नहीं है, उठे तो भाई भाई तो मेरा हाथ छोड़ दो, दूसरा ये। हम्म, ये देखते हैं, ये वाला करें, पहले उनका निकाल लेता हूँ साथ ही में, तभी बात बनी। सर ये बताना, 66 होने से बंदा ज्यादा बोलता है? नहीं, गंद बोलता है, गंद का मतलब है डबल गालियाँ सिक्स देता होगा है। गाली।
नॉट एग्जैक्टली, हाँ हो भी सकती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोलेगा ऐसे कि उसके दिल ना ऐसे चीर के दिला जाएगा। सिक्स में भी होता है, मैं भी करता हूँ, दिल सर में वो ना ऐसे कड़वा लग बोलते जाए। हैं ना। लेकिन डबल सिक्स आप वाला ज्यादा बुरा हो। कड़वा बोलता है, 666 ये तो पता है, पर ज्यादा बोलने वाला नंबर भी हो सकता है। नंबर हमें नहीं मालूम, ज्यादा लोग बोलने वाला हो तो मरकरी में लाइन है, मरकरी के इस पे मैं हार्ड ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट please। ये बता रहा एक मिनट यार, मैं हार्ड ढूंढ रहा हूँ please। एक क्या नाम क्या है? नाम क्या है उसका? नीरू हस्बैंड। आप समझे, ये होता है लीडर के हाथ। तो इसमें मतलब ना तो न्यूमरोलॉजी देखने की जरूरत, ना एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत, इसी से पता चल जाएगा भाई ये कोई बड़ी चीज है, मामूली नहीं है। अंगूठे को देखो और बाकी उंगलियों को देखो, ठीक है? ये अंगूठा की लंबाई को देखो, देखिए सर, थिकनेस, थिकनेस को भी देखो और लंबाई को भी देखो। लंबाई अगर यहाँ पर आएंगे, ये इससे थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा। थिकनेस को भी देख लेते हैं। अब यही जो है एक आम आदमी का, जैसे मेरा हाथ है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ये अंगूठे में दम नहीं है, अगर ये छोटा है, ये यहाँ आके खत्म हो जाएगा। दिस इज गुड, इसको हम गुड थंब कहते हैं कि ये मिडिल क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास का, बट ये नॉट लीडिंग द मासेस। वैसे तो हाथ भी पतला ही है, तो ये यहाँ तक आएगा। इसका और उंगलियों में मोटापे का मतलब तगड़ेपन का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो है डोमिनेटिंग। ये डोमिनेटिंग, हमारी सुविधा है। ये डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग अंगूठे में जो दम है, अंगूठा ही बताता है कि लीड के अंदर है। ओके, काफी अब सर जी का नहीं, देखो यहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ नहीं जा रहा ना। नॉट डोमिनेटिंग का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि वो दबाएगा, वो सिचुएशन ऐसी खड़ी कर लेगा कि उसी की बात माननी पड़ेगी। तो ये डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा मतलब जो है बड़े आदमी नहीं है, ये सिर्फ इतने बड़े आदमी हैं कि भी आज से 7-8 साल पहले पढ़ाई करते थे, ठीक है? तो मतलब तब मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि भाई इनकी मतलब बड़ी बड़ी कारें खरीदेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी। तब मैंने हाथ नहीं देखा था, वो तो हमने न्यूमोलॉजी और उससे केमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन दी थी, हाथ तो उसने बाद में देखा। तो इनकी वाइफ बोली नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, तो भाई कुछ टाइम पहले बात हुई। तो मतलब कोई ऐसी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी उन्होंने, कोई ऐसा कुछ खास नहीं खरीदा। सिर्फ जो है हेलीकॉप्टर कुछ है हमारे पास, तो कुछ हवाई जहाज खरीदे हमने, और कुछ हॉस्पिटल खरीद लिए, बस। ज्यादा इसलिए कमाई नहीं। तो 8-9 साल में बंदा अगर इस लेवल पे पहुंच गया तो, और मतलब ही विल ग्रो फास्ट। हम जीरो से आदमी चला गया तो, और 15-20 साल में तो डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है? हम तो वहां पहुंच जाएंगे शमशान घाट में। Is showing bad for anyone, but Nimla is showing good number. What will be the output? ये रोहित जी अभी बताया, आपने शायद सुना नहीं। एस्ट्रो इज शोइंग बैड, निमला जी गुड नंबर, ठीक है ना? तो वो है कि वो आदमी का लेवल नहीं उठ पाता। दो बंदे एक ही न्यूमरोलॉजी को लेके बैठे हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो हायरार्की में देखा जाए, नो बडी, ही इज रिटायर्ड एज आई जी भाई जो भी है। अब कल को हो सकता है उसको लगी होगी, मेरा काफी टाइम से बात नहीं हुई। लास्ट ईयर जब मतलब मैंने किसी को उठा उंगली तोड़ दी थी, तो वो आईजी था उसका। 2023 की बात है, 2024, 28, 28, 28 अप्रैल 2024 में रिटायर हो गया, ठीक है? तो अब जो है उसको कोई ना कोई मतलब कहीं का, या तो पॉसिबल ही हो, कह नहीं सकते भाई, या तो यूएन में कहीं कोई जॉब मिल जाएगी, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा लेगी वो कहीं कहीं, कोई उसको मतलब वो दे देंगे। तो वो लेवल अलग होगा, मेरे को क्या देंगे वो बोलेंगे वो तुम ये जो मोहल्ले में 4 पन्ने बांट आया करो, और मेरे को पॉलिटिकल पार्टी क्या काम देगी? तो ये बोलेगी अब मतलब जो है ये चार मतलब जो है वोट हो ना, तो ये 10 आदमी तुम्हारे नीचे है, तुम पन्ना प्रमुख हो। पन्ना प्रमुख होता है मतलब एक पेज में जितने आदमी है, 10 आदमियों के प्रमुख हो गए। अब यहाँ साला 4 आदमी घर के नहीं सुनते, तो उसको पन्ना प्रमुख नहीं बनाएंगे, उसको मतलब कोई कंट्री का प्रमुख बनाएंगे, स्टेट का प्रमुख बनाएंगे, वो लेवल हायरार्की का।
महात्मा गांधी का हाथ है, हाँ जी, अक्षरधाम महात्मा गांधी का हाथ है, ये भी बहुत उठा हुआ है उनका, ये भी बहुत उठा हुआ है, मतलब मार्स एंड वीनस आर बहुत उठे। सर और थंब। हाँ जी बोलो। नहीं सर, महात्मा गांधी जी का थंब लंबा है कि नॉर्मल है? हाँ देखूंगा यार, किताब पढ़ी है, मैं देख के बताऊंगा। ओके। ध्यान नहीं किया मैं तो, इसी को देख के फिर मैं चुप कर गया, मैं कहा यही ठीक है। तो किसी ने हाथ से ड्रॉ किया, समवन हैज ड्रॉन बाय हैंड, फोटो नहीं है, फोटो कहाँ से आएगी? अच्छा सर। तो मैं फिर आएगी तो क्या उसकी वो होगी, क्या ना क्वालिटी, क्या होगी, यू कैन अंडरस्टैंड ब्लैक एंड व्हाइट में भी क्या क्वालिटी आ गई उसमें, ठीक है ना। तो उसने किसी ने हाथ से ड्रॉ किया, पुराने किसी पामिस्ट के बुक मेरे को मिल गई थी, तो उसने अपने हाथ से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, महात्मा गांधी के ये माउंट उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, जरूर दोनों उठे हुए। तो महात्मा गांधी ने लिखा था कि भाई मैं जो है वो लड़की को जब नहलाता हूँ, साबुन जब लगाता हूँ उसको, तो मैं आंख बंद करके उसको साबुन लगाता हूँ। तो मार्स भी ने दोनों उठे ही होंगे। महान महात्मा है सर। क्या महान आत्मा है, लड़की को जब साबुन लगाते तो आंख बंद कर लेते। सर कमाल आदमी है। हाँ जी सर, और कोई क्वेश्चन है? सर सन सन स्ट्रांग होगा ना, इतना क्या वाला डिसिप्लिन। जो आपने बोला था इस पर? सांस सुन है, चमचे होते हैं बॉस, चमचागिरी अगर कर सकता आदमी तो वही ऊपर उठ जाता है, चमचा था वही, प्लांटेड पर्सन, नो लीडर। कोई स्पीच अगर आप दिखाओ, कोई एजुकेशन दिखाओ, कुछ नहीं। कोई इसने कुछ लिखा हो, कोई ढंग की बात की, इसकी चिट्ठी विट्ठी जो पढ़ाते हैं, हम स्कूल में पढ़ी थी, बकवास चिट्ठी थी, हमारे टीचर पढ़ाते थे तो हम कहते हैं हाँ जी ठीक ही होगा। टीचर तो बड़े से है कि भाई वो अपने बच्चे को चिट्ठी लिख रहा है, क्या तुम साबूदाना खिचड़ी लेते हो? तो फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करना है, उसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में वो बहुत चिंतित है, इसलिए बोल रहे हैं। आलसी और चुस्त। है ना? आलसी और चुस्त है ना। महात्मा गांधी एक ऐसे कैरेक्टर है, ऑन ऑन कैमरा लोग तारीफ करते हैं और कैमरा गाली देना शुरू कर देते हैं। हाँ मस्त कैरेक्टर है। भाई, एक्चुअल में सभी जानते हैं, अब क्या करें। बात क्या है कि नोट पे मतलब फोटो है, अब नोट पे फोटो है, अब निरादरी लक्ष्मी कैसे बने कोई, इसलिए। बाकी वो नोट पे हटा के देखो, फिर देखो क्या होता है। हाँ जी। नहीं सर, आइडेंटिटी लॉस भी है ना सर। आप 70 साल से सर उसको बाप बनाए हुए हैं, अब अचानक से आप ऐसे ठीक है। बोलेंगे तो भी है। हाँ वो वो बोला था वो कि सिक्स सिक्स और फोर अगर है चार्ट में तो थोड़ा लड़ा काइंड ऑफ एक वॉर उसके साथ रहेगी हमेशा, साथ रहेगा। तो इसके साथ भी रहेगी, इसके साथ भी रहेगी, तो फिर हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि केजरीवाल का ये है या ये है। बट द डिफरेंस विद वाई वी कैन से दिस वन इज लिटिगेशन, तो केजरीवाल के लिटिगेशन लगातार रहते हैं, इसके बाद 9-4 है, दूसरा 8-4, बातें हवा में होती हैं इसकी। तो ये मैं कहना चाह रहा था, और 4 है, इधर कुछ ना कुछ मोरल होना चाहिए, इन टोटल इमोरल आदमी। ठीक है, अच्छा सेहत भी अच्छी नहीं है इसकी, मतलब वो डायबिटीज तो है इसको, तो वो भी 9-4 है। तो 3-1 और 8-8 होता तो फिर वो डायबिटीज वगैरह ना होती इसको, बेसिकली मोटा मोटा होता है। हाँ जी राहुल साहब, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर। तो मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने एक आपके स्टूडेंट की ही न्यूमरोलॉजी चार्ट लगाया था एंड यू हैव गिवन अ प्रेडिक्शन भाई इस साल में आपने प्रॉपर्टी बनाई होगी। तो मेरा क्वेश्चन है सर भी हमने उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के 411 को कितना वेटेज देना है, बिकॉज आपने सीधा न्यूमरोलॉजी चार्ट से प्रेडिक्शन दिया था। सर वो अभी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ेंगे ना, आज मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, अब सारे इवेंट जोड़ेंगे, 2011 प्रोफेशन सारे बताऊंगा ना, यही तो मैंने बोला, भैया वेट करो। तो किसी ने बहुत बढ़िया चीज दी है, मतलब ये गांधी जी ने दी है, गांधी जी की फोटो, सर गांधी ये जी। बहुत ही उठे हुए हैं सर इनके हाथ तो। इनके वो हाँ तो मार्स गांधी माउंट है, और गांधी वीनस उठा में। हुआ है, मैंने बिल्कुल सही बताया था, अभी अक्षय बाबू देख लो तुम, ठीक है ना। तो गांधी जी का मार्स और वीनस देखो कितने उठे हुए, यस। देख रहे हैं कितने उठे। मिले हुए आपस में। तो दैट इंडिकेट्स कि इसके दिमाग में हमेशा मतलब यही रहता है कि सूरज कब जो है, उगे, सवेरा हो, तो मैं किसी को नहलाऊं, तो कोई गंदी होगी, हो गंदे गंदे का रात को गंदा कर देती है ना उसको, तो फिर गांधी जी उसको सफाई करा करते थे। इसलिए भी हरिजन उन्होंने नाम रखा है, जो सफाई वाले लोगों के साथ उनका ज्यादा प्यार था, इसलिए वो बच्ची को भी नहलाते रहते थे हमेशा, बच्ची को बहुत नहलाया मार्स में बैठे हुए। सर क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। है नी? क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अच्छा वही ठीक है, वही बस भगवान की दवा की, महात्मा थे, महान आत्मा थे। चलो अरे, हाँ, कहाँ थे हम? सर जी, एक 3 ज्यादा मिनट। होने से शुगर सर हो उनकी सकता? क्या क्या शमीना क्या कह रही है?
आपने अभी बोला ना 3194 ढूंढना होता तो शुगर ना होती। अरे नहीं, पहले 4 की मीना मैंने होती है। इसलिए नहीं बोला, उसके बाद 9-4 है, ठीक है ना। तो हाँ। रिपीटेडली उसकी सेहत खराब होनी चाहिए और बराबर खराब होने की संभावना है, तो केजरीवाल को डायबिटीज है, क्योंकि उसका 9-4 है, जो 69 ओके। का डेट ऑफ बर्थ अगर डे ईयर ले, 68 में जो है 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ये मैंने कहा। ठीक। ठीक है। अब आलसी, आलसी का हमारा न्यूमोलॉजी में हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ ये है कि अगर किसी की अंगूठ, ये जो उंगली है इस तरफ टिल्ट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो आदमी टाइम पे उठ नहीं सकता। ऑब्वियसली आलस की वजह से अगर 10 बजे उसको पहुंचना है कहीं, तो 10 बजे तो वो उठेगा, ठीक है। वो अपने आप को वो नहीं कर सकता, क्या ना, मोटिवेट के साथ टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। डिसिप्लिन में नहीं, डिसिप्लिन नहीं डिसिप्लिन होगा। टाइप, डिसिप्लिन शब्द ठीक नहीं है, देखो ना, इसका मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहा कि भाई दिन में अगर सुबह से शाम तक मेरे को इतने काम करने हैं, तो जब मेरे को बहुत काम होता है तो टाइम के साथ मैनेज करके वो कंप्लीट कर लेता हूँ। स्केड्यूल नहीं बना। 4-5-6 लोगों से बात करनी है, 6 लोगों से मेरे को मिलना है, तो 10 बजे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, तो मैं 9:45 या 9:55 पर रेडी हूँ। या मेरे को अगर पहुंचना है 10 बजे, तो 9:45, 9:48, 9:47, 9:55, 9:58, 10, 10, 5 ट्रैफिक होता है, पहुंच जाऊँ। लेकिन ये तो उठेगा ही 10 बजे, उसको मैनेज नहीं कर सकता, वो मैं बता सकता हूँ। और आलस का तो कोई स्पेशल मेरे को ध्यान नहीं सर कि मतलब बड़ा ही रहता है। हाँ, एक और हो सकता है कि इसके साथ अगर फायर लाइन सर भी, ये वो हो सकता है नेगेटिव राजयोग के बारे में लोग पूछना चाह रहे हो सर, जो एक नहीं नहीं था। नेगेटिव, जो उनका उनको मतलब समझ आया, उन्होंने क्लियर क्लियर कट बिल्कुल सीधा क्रिस्प सवाल पूछा, तो उसका जो मैं क्रिस्प जवाब है, मैं भी क्रिस्प देता हूँ, जो पता ट्राइंगल है यहाँ पर। दूसरा, साथ में फायर लाइन और ना हो तो और ज्यादा हो जाएगा कल, क्योंकि कोई ये जो फायर लाइन का मतलब ये, इसको हम कहते हैं फेट लाइन कहते हैं, अगर ये नहीं होती जिस आदमी की, तो वो जो आदमी का पास को सारा दिन में क्या करना है, लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है, उसके लिए ऐसे लोग काम करते हैं। चाहे एक गंडेरी बेच रहा है वो, तो उसने जब तक गन्ने आए तो गंडेरी लगा ली, फिर उसके पास गर्मी आ गई, उसने आम लगा लिए। उसका एक पर्पस है ना, सुबह उठना है, गन्ने छिलवाने हैं, ये करना, काम कर रहा है ना। तो जिसके पास वो फेट लाइन नहीं है, तो वो फिर उसके बाद डायरेक्शन नहीं है लाइफ की, तो वो अगर ये भी हो, तो पहले हमने डिस्कस किया कि भी ये शनि की है, और फिर फाइट फेट लाइन ना हो, तो फिर वो आलस बढ़ता चला जाएगा, मतलब ऐसा कहते हैं। और बताओ। सर ऐसा भी हो सकता है सर, जो मार्स और वीनस का माउंट दबे हो तो एनर्जी नहीं रहेगी उसके अंदर। हाँ, वो मतलब दैट इज ए सपोर्टिंग, यू आर राइट, आई डू एग्री विद दैट, वो एक सपोर्टिंग बात होनी चाहिए। लेकिन आलस गिर जाएगा, ये होता है लाइफ फोर्स, मतलब आदमी कितनी हिम्मत से और मेहनत से तो इट इज मतलब मतलब वो है, क्या नाम है, सपोर्टिंग है। इस तरह से अगर वो हो गई, क्या नाम है, सुबह इंक्रीज हो गई, हर्ष तो और बड़ा बढ़ गया, वो तो नहीं उठेगी। घर में तुम ही मेरे लिए चाय बनाओ, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम ही उठा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे लिए ही करोगे, मैंने तुम्हें प्यार दिया है। क्योंकि उसको रहता है कि मैंने प्यार दे दिया, तो मैंने पता नहीं कौन सी दुनिया दे दी उसको। फालतू प्यार भी बच्चों को पता फिर क्या हुआ है, पता है तेरे को, जानू जानू करके जान लेने वाली बात। हाँ जी बोलो। लास्ट टाइम था आपने बोला था ये, और मैंने जब बाद में बताया 888 के टाइम में जो प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी वो सब ठीक है अगर हाँ जी, आप बोलो ना सर, डिस्कस करते रहते हैं। 888 जब था तो उस वक्त मेरे को प्रॉपर्टी तो बेची, लेकिन जो कैश मैंने दिया नोटबंदी की वजह से मेरे पास वापस नहीं आया। कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ सारा कुछ हुआ 888 में। बिल्डिंग वर्क नहीं हुआ, आर्किटेक्ट भाग गया, जिसको एडवांस दिया वो भाग गया, चालू चुलू करे जैसे जैसे कंप्लीट करा, रॉ मटेरियल वाले को पैसे दिए वो नहीं आए। तो सिर्फ फोर एट आए। राजन साहब ने 888 का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उनके पास 88 ऑलरेडी है, तो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी अंडर प्रेशर बेचनी पड़ी,
उसके बाद जब बनवाने की बात आई प्रॉपर्टी को, मैं जब दूसरी खरीदी तो मकान बनाने, तो उसमें बड़ी सारी समस्याएं, आर्किटेक्ट भाग गया, मतलब मैसन भाग गया, फलाना भाग गया, ढिमकाना भाग गया, है ना। रॉ मटेरियल जो लेते थे, एडवांस दे दिए पैसे, किसी रॉ को मिल गया मटेरियल, नहीं। हाँ रॉ मटेरियल के पैसे दिए, मटेरियल नहीं आया, आया तो अपने जो जिस क्वालिटी का वो क्वालिटी का नहीं आया। हर पुराने चीज नोट दिए थे। जो भी है, मतलब हाँ वो भी रीजन था कि पुराने नोट दिए थे, इस वजह से भी वो क्वालिटी नहीं मिली। कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ट्रिपल एड का मतलब है सर हार्डशिप इन लाइफ, हम इतना करके छोड़ देते हैं, हमें इससे आता नहीं। फिर है कि आपकी सिचुएशन है, व्हाट इज योर एज, कहाँ आप रहते हो, टाइम प्लेस कंडीशन। तो जो कैश दिए वो वापस नहीं आया आई थे। अच्छा कुछ पैसे किसी को दिए थे वो वापस नहीं आए, तो वो एग्जैक्टली ट्रिपल एड नहीं बताता। बट ये है कि हम ये ट्रिपल एड में ये बताते हैं कि भाई 4/8 आए तो रेंट आना शुरू हो गया, हाँ तब सेटल हो। 4/8 आया तब जैसे डबल एड का, तो फिर सारी चीजें ठीक हो गई। मैं ये बता रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमको, हाँ जी। तो दैट टैलीज विद व्हाट जो हम बोल रहे हैं। अगर वन तो नहीं है सर आपको, क्या है जान डेट ऑफ बर्थ, क्या है? बंद है नहीं, 06061958। ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब राजेंद्र साहब के पास वन नहीं है, तो वन के साथ अगर ट्रिपल एड होता है सर और मजा आता है आपको जिंदगी में। आप ऐसे ऐसे जरा क्यों बैठा है? राज्य की बेइज्जती होती है आपकी, वो तो होनी थी, वो घर वालों से बात है। राज्य की बेइज्जती। चल अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी को पहले सॉल्व करते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, ठीक है। कि न्यूमरोलॉजी में जो मैंने सॉल्व करने का मतलब है कि मैंने मल्टीपल सेवन बताया। व्हाट इज मल्टीपल सेवन? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी इन व्हाट? ठीक है, मैरिज, वर्क, ट्रिपल सेवन या मल्टीपल मल्टीपल सेवन, डबल सेवन जो है, ये एंजाइटी तो देगा, देगा इन डेप्थ नॉलेज देगा, ये सब चीजें तो होंगी होंगी, लेकिन इंस्टेबिलिटी होगी या तो मैरिज में होगी, या प्रोफेशन में होगी, जॉब बार बार चेंज होती होगी, धंधे काम बस बार बदलता रहेगा, हाँ? या प्लेस ऑफ लिविंग, कहीं जाके सेटल हो गए, फिर वहां से फिर वहां भागे, फिर यहाँ से वहां भागे, है ना, एक जगह सेटल नहीं हो। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हमको एस्ट्रोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैरिज में इंस्टेबिलिटी तभी होगी जब बंदे का 116 होगा, नहीं तो उसकी मैरिज लाइफ ठीक चलती होगी, ठीक है ना हर्ष। और इसमें लैब होगी जब 5/9 हो। प्लेस ऑफ लिविंग के लिए फिर हमें 3 और 12 देखने पड़ेंगे, उसकी ट्रैवल कितनी हो जाएगी। तो वो फिर हमें जब न्यूमरोलॉजी देख ली, फिर साथ में हमने एस्ट्रोलॉजी देखी, तो दोनों को मिक्स कैसे करना है, ये रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। बात समझ में आएगी तो वो कैसे करना, सबको समझ में आएगी। हाँ विक्की साहब बोलो, क्या सवाल है? सर ये अगर मल्टीपल सेवन में अगर डेस्टिनी नंबर 7 हो देन? ये उससे हमें को मतलब नहीं सर। रैशनल नंबर 7 है तब भी बंदे का डिवोर्स हो सकता ओके। है, तब भी वो ट्रैवल ट्रूवल रोज घर बदल सकता है, तब भी उसके बाद काम धंधे में चेंज हो सकता है। डेस्टिनी सर 7 में सर डेस्टिनी नंबर कैन गिव एनीथिंग, बट पैसा कभी नहीं देता। 7 डेस्टिनी 7 भी पैसा नहीं देता। सर वो बॉडी पार्ट एम्पुटेशन भी इसमें ही है ना, 7 में? इम्पोर्टेंसी नहीं सर, नहीं नहीं, इम्पोर्टेंसी इम्पोर्टेशन बॉडी पार्ट ऑपरेशन करके अलग कर देना, एम्प्यूटेशन, एम्पुटेशन। एम्प्यूटेशन कहते हैं उसको, जी, AMPUTATION। इसी में ही है। एम्प्यूटेशन सर हम मल्टीपल 7 में नहीं कह सकते। अंग अच्छा, भंग, वो नहीं मालूम, वो तो जिसका अंग भंग किया उसी की जन्म पत्री लेनी पड़ेगी मुझे, नहीं तू बता दे, वो देगा नहीं मुझे। इम्पोर्टेंसी कैसे करेंगे? इम्पोर्टेंसी करते हैं ना पहले, मल्टीपल 7 हो, ठीक है। अब गुरुजी इसमें ऐसा है कि जिसका मल्टीपल 7 है उसको एंजाइटी है, साथ में अगर 7 8 12 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें +7 8 12, अच्छा आपने डिस्कस कर दी बात, इसके साथ 7 8 12 हो गया, तो उसकी एंजाइटी तो टॉप पे होगी। जिसकी गुरुजी एंजाइटी टॉप पे है तो उसका ब्लड यहाँ रहेगा सिर पे, ठीक है ना। तो वो बंदा जो है फिजिकल रिलेशन में
फिर मतलब ब्लड ही जाएगा ना वहां पर उस ऑर्गन में, तो वो ब्लड जा ही नहीं पाता। तो जो वो लोग एंजाइटी में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहेगी। वो जनरल सी बात, ठीक है। तो वो बात आपने ठीक उठा ली कि मल्टीपल 7 8 12 बहुत बुरा है, फिर उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी, और एंजाइटी रहेगी। क्लिनिकल प्रॉब्लम है, लोगों के 777 है लेकिन इतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं होती लोगों को, ओके, फिर भी बर्दाश्त है। क्लिनिकल नहीं होती, क्लिनिकल 777 का 7 8 12 हो गया, 777 के साथ ही हो गया आग लगी, वो तो 4 7 के बराबर हो गया, मोटा मोटा ही। अब आ जाते हैं 1 4 10, ये एस्ट्रोलॉजी का हो गया। वो न्यूमरोलॉजी में हम किसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना इसको, ठीक है। सर किसी का 777 है और उसका 7 8 12 नहीं है, उसको इसी लेवल तक एंजाइटी बोलेंगे ना? हाँ, थोड़ी कम रहेगी मतलब एज कंपेयर टू जिसका मल्टीपल 7 विद 7 8। हाँ। अब नहीं, ऐसे वैसे में ये भी बड़ी खराब मल्टीपल, होती है सर, अभी हो रही है मेरे को। ये भी बड़ी खराब होती है। मैं 7 8 12 नहीं चल रहा, पर फिर भी 8 7 7 बनाओ, खराब हो रखा दिमाग। वो तो आप लोगों ने तो, अब मैं सबके सामने क्यों मेरे मुंह से खुलवाते हो, लेकिन सर आप ये देखो सर, बैठे तो क्लिनिकल का मतलब होता है गुरु जी आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो हम्म। इतना, फिर भी संभाले बैठे। एडिक्शन भी हो जाता है सर, दारू पीने लगते हैं। हाँ, मुझे कितनी पी रहे हो आज? नहीं, कभी छूटता भी नहीं, सूफी आदमी है। सूफी आदमी है हम तो, कुछ पीते नहीं। तभी मैं आपसे मिलता नहीं हूँ, है ना? ठीक है? तो वही है। तो जब 777 विद 7 8 12 होगा तो आप सोचो क्या, इससे भी ज्यादा अगर हो तो क्या, है ना? फिर 777 विद 7 8 12, अब आपको 7 8 12 नहीं है तो आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप उसके वेज ढूंढोगे, रास्ते ढूंढोगे कि मैं वो कम हो, मैं प्राणायाम कर लूँ, कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं हिप्नोटिज्म वाले, या कहीं योग प्रैक्टिस करूँ, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो आदमी का दिमाग फिर भी होता ही होता है, जब 777 7 8 12 सोच नहीं पाया। सही बात है। 1 4 10 न्यूमेरो में मल्टीपल 6, पोटेंसी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मतलब कहने का मतलब है प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड टू, पूरी तरह इम्पोर्टेंसी नहीं, मतलब यानी कि प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद उसका उपचार करेगा तो कुछ क्या रिजल्ट आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप, कि 1 4 10 के साथ 5 11 है तो अच्छा है, 1 4 10 है फिर तो पूरी इम्पोर्टेंसी, ठीक ठीक है। और 1 4 10 हो गया कोल्ड नेचर, है ना, तो नो फीमेल। ज्योतिष में हमने कहा था 1 4 10 इज कोल्ड नेचर, बट 1 4 10 में कहीं हमने पाया इम्पोर्टेंसी है, कहीं हमने पाया कोल्ड नेचर है, इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? तो अगर न्यूमरोलॉजी में फीमेल नंबर्स नहीं है और एस्ट्रोलॉजी में 1 4 10 है तो कोल्ड नेचर है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं का मतलब है कि उसको घर में क्या किसी की क्या हो रही है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मर रहा है तो मर जाए, खुशी हो रही है खुशी हो रहा है, वो अपना बसता, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो ये हो गया। अब किसी का 1 4 10 है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर फिर भी 2 6 है, तो वो फिर उसके अंदर इमोशन होंगे। फिर हो गया इसके अंदर और है 1 4 10 में इम्यून सिस्टम फेलियर। 5 4, ये इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम फेलियर। 1 4 10 का 9 4 है। अब जैसे मेरे पास 9 4 है हर्ष, मेरे पास 1 4 10 नहीं है, ठीक है ना, और फिर मेरा लगन का कस्बा सब लौट का कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो मेरे को ऐसे कोई मेजर हेल्थ इशू कभी नहीं हुआ जिंदगी, मेजर मतलब गए गई काम से, हुआ बतेरा कुछ लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर भी फटा, गोल मतलब मेजर एक्सीडेंट भी हुआ एक तरीके से, ये सब कुछ हो गया, हुआ कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी कि मेरे स्ट्रोक हो सकता है, और सर वन चीज भी हो सकती है। 1 4 10 सर कितना प्लैनेट्स में रहना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? मेजोरिटी होता है भाई, हम तो हमेशा मेजोरिटी की बात की। मतलब 4 5 प्लैनेट्स में हो जाए।
कितने प्लैनेट होते हैं टोटल? 9 तो 5 हो गया। वो मेजॉरिटी कितना क्या होगा? ठीक है सर। मैंने कैसे देखा ये सिक्स और जिसके सिक्स ज्यादा डेट ऑफ बर्थ उन पे टीआरटी थेरेपी काम नहीं करती ढंग से। कौन सी थेरेपी? टेस्टोस्टेरोन थेरेपी तो क्यों नहीं काम करेगी? मतलब एक बंदे पे टैब काम कर जाती है और एक इंजेक्टेबल फेल होती हम्म नहीं 1/4 10 अगर एक में हो और साथ में हो तब 1/4 10 सिर्फ एक प्लेनेट में है। उसका कोई मीनिंग नहीं पर न्यूमरो दिखा रही है। है, कोई बात नहीं, कोई बट बात टाइम में थोड़ा न्यूमेरो अगर Minor। 1/4 10 अगर किसी का एक प्लेनेट में है और उसका मल्टीपल 6 है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है कुछ भी, नॉट एट ऑल। उस टाइम में कर सकता है जो वो है। फीमेल के केस में जरूरी है कि उसके फिर भी अबॉर्शन होते देखे गए हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंस ही नहीं कह सकते। ठीक हो गया ना सर? इस तरह से मेल के केस में भी अगर किसी का मल्टीपल 6 है, स्पर्म्स आर फाइन, नो इशू एट ऑल। क्योंकि 1966 में तो कितने लोग पैदा हुए हैं सारे, फिर हम तो रगड़ देंगे कि हाँ आप भी बैठे, बच्चे हैं आपके। ठीक है ना? तो न्यूमरोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर हम इसलिए जोड़ देते हैं तो बढ़िया हो जाता है। और ठीक है, और है 5/8। ठीक है, अब ये इजी हो गया आप लोगों को। किसी का 5/8 है, ये 2 6 डेस्टिनी 6 6 7, ये जनरली भी फीमेल है। 6 भी चल जाएगा, 5/8 तो 6 भी चल जाएगा, नॉर्मल 6। ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये 5/8 बता रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है हर्ष? ऊपर वाला तो आ गई है, मैंने पढ़ पाया। 6 7 क्या कैसिनोवा, डेस्टिनी 6 भी ना भाई कैसिनोवा। डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 मैंने लिखा नहीं है, दैट इज ऑल्सो कैसिनोवा। 2 6 की मोशन वैसे ही ज्यादा रहती है तो लव अफेयर हो जाते हैं। नॉर्मल 6 मल्टीपल 2 वो भी 5/8 होगा तो पक्का उसके भी रिलेशन हो। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को ज्यादा और ज्यादा ऊपर वाला 5/8 में बैड प्रोफेशन नंबर, वो कौन से हो जाएंगे? 99 4 4 ऐसे। ठीक है, जनरली जो है मल्टीपल जो भी नंबर होंगे रगड़ देंगे। मतलब जो मल्टीपल इसमें तो अगर 5/8 में 7 7 भी आया रगड़ देगा, हिला देगा पूरी तरीके से। हिलाने की स्ट्रेंथ कम रहेगी, लेकिन 99 4 4 4, जिसका 8 नहीं है उसका और 8 आ जाए, जिसका 8 है उसका 8 हो जाए। 8 का और 8 हो जाए और बुरा है, वो मैंने पहले सिखाया हुआ है, तो मैं इसलिए ज्यादा बोलूंगा नहीं। इस तरह किसी का 4 है उसका 4 हो जाए, जिसका 4 बिल्कुल नहीं है उसका 4 आ जाए, उसका 4 भी आ जाए और बुरा, तो उसके अगर 5/8 तो वो बैंकरप्ट हो जाए सड़क पे। दैट इज नॉट लव अफेयर। तो कैसे जो है 5/8 में बैंकरप्सी कहाँ है, 5/8 में लव अफेयर कहाँ है, तो वो बस। और अगर दोनों ही हो जाएंगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के दोनों ही चल जाएंगे, फिर क्या होगा हर्ष बाबू? बस जो है लड़की आएगी ले जाएगी पैसे उसके, छोकरी जी आएगी सर बिल्कुल। फोन करके ले जाएगी उसके पैसे सारे। और अंदर भी हो सकता है कोई 9 4 वगैरह उसके हो गए, तो उस चक्कर में अंदर भी हो, जैसे वो हो गया अपना टाइम नहीं ऊर्जा क्या था, है ना? हाँ, तो वो खत्म इसलिए हो गया ना फिर वो बेज बेज, मतलब जो है फिर लोग वो कन्नी काट लेते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो जिनसे जो उसके फैन होते हैं वही बोलते हैं आप कोई फैन नहीं है, एसी एसी लेंगे हम, तो गर्मी बढ़ गई है, हटो तुम्हें बहुत गर्मी है तुम्हारे में, जाओ। फिर जो बुरे वक्त में कोई साथ देता नहीं है। तो ये मतलब 5/8 किस तरफ जाएगा, तो इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। और क्या हो जी गया? सर। सर 5/8 मेरे में था ना सर, सर फिर डबल लाइन की दशा स्टार्ट हुई 16 के अंदर। तब से सर कोर्ट केस ही स्टार्ट हो गया फैमिली के अंदर, और मैं साथ में लगा रहा। करियर सर बिल्कुल ही डाउनफॉल में चला गया था।
तो वो उसका ऊपर वाला नहीं बताया आपने, ये वाला भी बता दो। नहीं वो नहीं है सर, मेरा फोर तो वो है। डिस्क्रिमिनेट हो गया 5/8 और ठीक, 4/7 के हाँ रास्ते में बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ये दैट्स किस व्हाई तरफ ये, जाएगा ये पता लग गया सर, हाँ जी। ठीक है ना। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति भी आपको होगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हम जो भी मर्जी कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू हैंडल एवरी टाइम, ठीक है ना। बट लेकिन ध्यान से जब सोचोगे तब जानना होगा आपको ना। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होगी, कई बार फार्मूला भी आदमी भूल जाता है। जब क्लाइंट बहुत दिमाग खराब होता है, कई बार फार्मूला ही भूल जाता है, आदमी क्या बोल रहा है। मैं भी भूल जाता हूँ, कई बार एक ही बोल देता है, कई बार मुंह से कुछ निकल जाती है। तो इसलिए कई बार मतलब सोच के बोलना, आप जब भी ये सेंसिटिव बात अगर बोलनी है किसी को, तो मस्ट थिंक ट्वाइस, उसको मतलब डबल उसको मतलब वेरीफाई करके तब बोलो। हाँ जी बोलो। सर ये जो प्रोफेशन में आपने फोर लिखा हुआ है, तो ये फोर, सिंगल फोर भी सर मेरे में है, तो इसी का रीजन है सर कि मतलब डबल नाइन भी आ गया और सिंगल फोर भी आ गया, तो करियर आप एकदम सर डाउन फॉल। 9 पोर्ट एक्टिवेट हो गया ना, डेट ऑफ बर्थ बताओ आप अपना। 4 सितंबर 4 सितंबर 1986, 1 बना सर। अब ये लिटिगेशन कब होगा, जब यही फॉर्मूला जो है हमारा, ये यही कॉम्बिनेशन जो है डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब का मतलब ठीक एक है और 9 आ जाए, डिस्टर्ब का मतलब एक और 4 आ जाए, और बिल्कुल। महिलाएं की 3 4 आ जाए, या फिर डबल 9 की दशा चले, जब जी सर। पहले साल में 4 आ जाएगा, हम्म। उसी दिन से रगड़ाई शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अगर डबल 9 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, ये डबल 9 शांत बैठा रहे, मैंने आपको बताया ना कि दशा खराब तभी होगी, तबाही तब देगी जब ईयर नंबर भी बुरा आवे। तो ईयर नंबर बुरा कब आएगा, जब आपका 4 आ जावे, आपका एक 6 हो जाए, डबल 6 को 9 4 तो एक्टिवेट हो गया, 6 और भी वही बोलता है, तो ये हो गया 5 ठीक है, 7 ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है, 8 ठीक है, बस। अब इनमें से आप टैली कर लेना, जब से तबाही शुरू हुई है या तो 4 आया होगा या 6 आया होगा या एक और। जी जी ठीक है सर। तो वो आप कहीं पे करना है, तभी से ही वो मतलब वो मजा आता है जिंदगी का। बड़ा सर बहुत आता सर। हाँ शाश्वत बाबू बोलो। सर ये जो आपने बताया अभी इसका कि 6 वाला बताया जो इम्पोर्टेंसी का, तो किसी का अगर चार्ट में 6 है और 6 का उसका दशा आ जाए, तो हम ये बोलेंगे 6 साल तक की दिक्कत रहेगी? अगर जिसका 6 है उसको तो इम्पोर्टेंसी है ही नहीं, बात खत्म हो। नहीं सर, सिंगल 6 और 6 की दशा आ गई तो डबल 6 बन गया ना। सर बेसिकली हम ये बता रहे हैं, जिसका मल्टीपल 6 है और उसके मेजॉरिटी पर प्लान में 1 4 10 है, उसको इम्पोर्टेंसी है। आप क्या कह रहे हो, किसी का सिंगल 6 है, उसका 1 4 10 है, तो उसको इम्पोर्टेंसी है नहीं। अब उसका डबल 6 भी आ जाएगा, तो फिर बेसिकली उसका 6 है, तो इम्पोर्टेंसी नहीं कौन सी। मतलब सर ये डबल 6 होना चाहिए बाय बर्थ चार्ट में? बाय, जिसका तो बाय बर्थ 6 है सर, वो तो स्पर्म्स विल बी मोर पावरफुल। सीमेन का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वीनस है, तो वीनस स्पर्म्स का नेचुरल सिग्निफिकेटर। और बोलो। और सर ये 5 8 12 में अगर 11 भी हो तो होगा सर ये हाँ हाँ हाँ, 5/12 तो 5/12 है, साथ में फीमेल नंबर है, इसके बाद 2 6 है, इमोशन ज्यादा है, तो फिर इमोशन कहाँ जाएगा, 5 8 12 पे जा रहे हैं, वही तो नहीं, बता। अगर 11 भी हो सर, 11 5 8 11 11, उसमें क्या है, 5 8 11 12 हो। एक ही बात है ना, 5 8 12 11 है, 5 8 11 12 में क्या फर्क है। ठीक है सर। 5 8 12 इस 5 8 12 11 बचा रहा है। 11 बस इतना ये बचा रहा है कि प्रोफेशन में बचाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोफेशन में टाइम खराब आ गया तो वो तो नीचे जाएगा। अब डिफरेंस हो जाएगा। एक ही न्यूमरोलॉजी, एक ही दिन बंदा पैदा हुआ है, एक है 5 8 12, एक है 5 8 12 11 है, तो जो 5 8 12 है वो सब कुछ बेचने के बाद भी कर्जे में रहेगा। 5 8 11 12 सब कुछ बेचने के बाद कम से कम कर्जे में हो सकता है ना रहे। मतलब डिफरेंस रहेगा, एग्जैक्टली मैं नहीं बताता, बट देयर विल बी डिफरेंस। हाँ जी सर गुरु। रिपीट करना कर्जे वाला। भाई 5 8 12 है किसी का, एक का 5 8 11 12,
तो अब उसका 444 आ गया, किसी का 4 था 444 आ गया, तो 5 8 12 ज्यादा तबाही देगा, डिपेंडिंग कि 5 8 11 12 देगा, उसमें 11 तो है कम से कम। तबाह तो दोनों होंगे, लेकिन ज्यादा का मतलब क्या होगा कि उसके उसके बाद भी 10 करोड़ है, उसके बाद भी 10 करोड़ है, समझ लो। तो जिसके पास 5 8 12 में 10 करोड़ है वो -2 करोड़ पे खड़ा होगा, और जो 10 करोड़ वाला है विद 5 8 11 12 वो 2 करोड़, मतलब उसके 8 करोड़ गायब हो जाएंगे, मतलब ये कहना। हाँ जी गुरु जी बोलो। सर मैं कह रहा था किसी का 9 है और 4 और 5 नहीं है, खाली आ जाए सिंगल सिंगल ही, इन दोनों में से एक, तो भी इम्यूनिटी डाउन शो करेगा, दोबारा या एस्ट्रोलॉजी साथ में चाहिए? गुरु जी सवाल नहीं समझ में किसी का 9 है ग्रिड में और 4 और 5 नहीं है, और 4 आ जाए 9 के साथ, या 5 आ जाए, तो इम्यूनिटी डाउन करेगा इम्यूनिटी? सर 5 नहीं करेगा, 4? 9 4 हो गया ना गुरु जी, तो हम हाँ वो इम्यूनिटी करेगा। डाउन नहीं कहते हैं गुरु जी, उसको हम कहते हैं कि हेल्थ खराब होगी। हाँ करेगा हेल्थ खराब, हाँ, करेगा ना गुरु जी। सिंगल सिंगल भी कर देगा। गुरु जी है नहीं ना, देखो जब वो 4 नहीं है, वो हाँ 4 आया हो, कि समझ लो मेरे में 4 नहीं हो, वो मेरे में 4 हो गया, का फर्क क्या है कि जब भी कुछ अच्छा मिलता है जिंदगी में, तो उसके साथ बखेड़ा साथ में मिलता है। तो जिंदगी में जब भी अच्छा होने वाला होता है, तो हम जो है तैयार रहते हैं कि भाई कुछ बखेड़ा हो। कुछ अच्छा नहीं मिलता तो भी बखेड़ा है, तो 4 तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। जिसके पास 4 नहीं है उसको अचानक प्रॉब्लम्स कभी उसने जिंदगी में देखी नहीं, जिस समय पे उसका 4 आता है बोलते हैं, ये हो क्या गया यार, ये रोज नहीं आया बखेड़ा यार। तो उसकी तो जिंदगी हिल जाती है, वो अंदर से हिल जाता है, और उसकी जिंदगी भी हिल जाती है, क्योंकि उसकी जो है उसने कभी देखा नहीं। तो ये मेरे कहने को। और लेकिन अगर किसी का 4 नहीं है, उसका डबल 4 आ गया, ये और बुरा रिजल्ट देखे हैं मैंने प्रैक्टिकली। भी पहले तो मैंने पढ़ा, जैसे न्यूमरोलॉजी अप्लाई किए, फिर होता है प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करने लग जाते हो, क्योंकि जितने मैं चार्ट देखता जाऊंगा मेरे को भी एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने देखा डबल 4 जिसका 4 नहीं है और बुरा है। हाँ वो हमारी बात ठीक है कि दूसरा रास्ता निकालता है, लेकिन उसमें तबाही बढ़ जाती है, रास्ता भी निकलता है और अच्छा होता है बाद में, लेकिन उस समय तो कलेश पड़ जाता है तगड़े वाला, तो पानी डाल देता है। और बताओ सर। सर एक स्मॉल थिंग, 5 8 12 को भी वही मेजोरिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लेंगे क्या, मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स में रहे? क्योंकि अगर मान लीजिए महादशा 5 8 12 अरे या मालिक देखो, आदमी में टेंडेंसी चली जाएगी मल्टीपल हो। आपके में समझ लो एक में 5 8 12 है, दशा में 5 8 12, अब भुक्ति आई नहीं, 5 8 12 एक्टिवेट का एक हाँ। है कि 3 5 8 12 तो कभी हुआ एनकाउंटर, बात खत्म होगी। एक है 6 प्लैनेट में 5 8 12 है, तो भुक्तियां खत्म ही नहीं हो रही, उसकी टेंडेंसी होगी ना राकेश बाबू। हम्म, हम्म। मेजोरिटी का मतलब ये होगा, प्रैक्टिकल सोचा। सर मेरा जैसे 5 8 12 का चल रहा था अंतर्दशा, ठीक है चल ही रहा है, लेकिन मैंने देखा मेरे नंबर 2 भी हैं। तो मेरा जॉब में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जॉब में मतलब ठीक है, जो करंट मैं जिस प्रोजेक्ट में था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, एंड देन आई मूव टू अदर अदर प्रोजेक्ट्स। दिक्कत तो आई। और मेरा 4 का डेस्टिनी नंबर भी है और 4 का ईयर भी चल रहा था लास्ट ईयर, ठीक सर है। 4 डेस्टिनी नंबर जब भी चलता है ये ग्रोथ देता है बस, हम्म। वो चारों हम नहीं एक बोला, लेकिन साथ 4 अपनी दिक्कतें भी देगा, जैसे भी 2020 के अंदर। हम्म। हाँ तो वही प्रॉब्लम। बात सुनो, 1969 की बर्थ हम लगाई ना, तो हमने तो 4 का ईयर चला केजरीवाल सर, उन्नीस हम्म। 2019 से 2024 तक का जब इनका वो रहा है, मतलब सिटिंग सीएम बने, तो बीच में छोड़ दिया उन्होंने, बात लगा। हम्म। तो 2019 में 16 अगस्त को इनकी 4 का ईयर शुरू हो गया। अब हमारी प्रिडिक्शन अगर 4 की वैसे आया तो नेगेटिव है, बट बिकॉज इनका डेस्टिनी है, तो ही वन द इलेक्शन इन जनवरी 2020। हम्म। बट व्हेन ही वन द इलेक्शन इन 2020 व्हाट हैपेंड, मार्च में कोरोना आ गया, तो अब टैक्स कलेक्शन जीरो हो गई। सेम सेम थिंग हैपेंड विद मोदी जी, उनका 994 चल रहा था, तो उनकी भी टैक्स कलेक्शन जीरो हो गई। बाकी सीएम्स का मैंने देखा नहीं, या बाकी प्रीमियर्स ऑफ ऑल दी अदर कंट्रीज तो मैंने नहीं देखे। बट ये है कि उसी समय आप देखो कि मोदी जी भी जीते मई 2019 में इलेक्शन, और उसी में
मतलब जनवरी 2020 में केजरीवाल भी जीते, तो दे हैड प्रॉब्लम्स, बट केजरीवाल का वो सीखना ज़्यादा हमें जरूरी है। उससे हमें एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जब ईयर 4 चल रहा है, वही ईयर 4 उनको जितवा रहा है, लेकिन वही ईयर 4 उनको ऐसी तगड़ी समस्याएं दे रहा है जो उनको झेलनी मुश्किल हो रही है, लेकिन उसका स्टेटस नहीं गिरा है। सीएम की तो ऐसी वही रहेगी बस, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, या सीएम के पावर्स तो वही रहेंगी, लेकिन साला अब समस्या तो ध्यान में आ गया, ये मतलब है। तो सेम वे, अगर आपका 4 का ईयर है, आपकी 4 की डेस्टिनी है, तो फिर आपको जो प्रोफेशन नीचे तो गिरना अब थोड़े दूर की बात है, राइज हो तो पॉसिबल है, लेकिन समस्याएं भी खड़ी होंगी साथ में, बखेड़े भी होंगे। तो ये है। अब किस लेवल के होंगे वो रखे जी, आप जिस लेवल के हो, केजरीवाल जिस लेवल का है, मैं जिस लेवल का हूं, मोदी का, वो डिपेंड, पर्सन टू पर्सन चीज। वैसे भी आप राकेश हो छोटा, किस बात का डर? सब ले चल रहा हूँ। सही बात है। ठीक है, और हो गया हमारा 777 हो गया, 5 8 12 हो गया, 777 हो गया, और 6 8 12 सर, 6 8 12। 6 8 12 7 8 12। 6 8 12 ठीक है। एक तो हेल्थ, तो हेल्थ हमको वहां से नहीं पता चलेगा, क्या कहते हैं, न्यूमराइज से नहीं पता चलेगा कि 6 8 12 हेल्थ और लिटिगेशन, वो हमको एस्ट्रोलॉजी से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प एस्ट्रोलॉजी से लेनी, ठीक है, क्योंकि हेल्थ और लिटिगेशन का न्यूमरोलॉजी में दोनों में, इधर भी 9 4 है, 5 4 है, इधर भी 9 4 है, 5 4 है, तो वो तो सेम ही है, ये मल्टीपल 6 भी है। ठीक है, तो इसकी तो फिर हमें पता नहीं चलेगी, लेकिन ये पता चल जाएगी लॉस की तरफ जाएगा। 6 8 12 और कहाँ जाता है, लिटिगेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, लॉस या बैंक्रप्सी, वो कह लें, और कहाँ जाएगा। ठीक है, और जैसे जेल, किसी, जेल यात्रा सर, जेल यात्रा। ये 2 3 8 12, ठीक है, वो 6 8 12 नहीं है ना, 2 3 8 12 तो 2 3 8 12 में 2 8 12 में ले जाता, 3 8 12 में ले जाता, अगर वो 9 4 5 4 एक्टिवेट हो गए उस चीज का। ठीक है ना, वो तो जैसे हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय, क्या नाम था, कुछ दिन मंसल जी, कल उनका चार्ट लग गया, उनकी एक स्टूडेंट थी, आई बोलते हमको नहीं पता था सर कि ऐसे टाइप के बंदे हैं वो, हम तो उनके गुरुकुल में शिक्षा ली हमने। मैं कहा, मैडम जी क्या क्या उखाड़ लोगे फिर जाके, वो वही चीटिंग सर सेकंड वाली लाइन में सर क्या लिखे हैं सर वो? लिटिगेशन जो है ना सर, और हेल्थ को हम एस्ट्रोलॉजी से ही क्रैक करना पड़ेगा। हेल्थ कस्प सबलॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, लिटिगेशन कस्प सबलॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस, जो मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है ना, आज नहीं करेंगे, सर रिवाइज जी वाला डबल 3 से भी बिजनेस उड़ जाता है। नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं रिवाइज करा। हाँ जी बोलो। सर 6 8 12 है, और डबल 3 होने से भी बिजनेस खराब हो जाता है। जो भी जो भी डबल करेगा रगड़ा ही करेगा, 7 7 करेगा वो रगड़ा करेगा, 4 है डबल वो भी रगड़ा ही करेगा,
हालांकि मैंने ऑड 4 लिखा है इधर, लेकिन वो आप ध्यान कर लेना, बिल्कुल ऑड 4 में मत चले जाना भाई है। लेकिन इवन 8 नहीं करेगा खराब। और 2 3 3 1 9 6 7 5 डबल 5। अब डबल 5 देखना पड़ेगा, अब ये बड़ा टेढ़ा काम है शिवीना, तेरे को पता है डबल 5। हाँ, ये डेस्टिनी नंबर होगा तो नहीं करेगा। हाँ तो वो जरा ध्यान से, मतलब मैंने वो सारे लिखे नहीं आपको, सर, सिर्फ 480 खराब नहीं आपका करना। कहना ये है कि डबल फोर जैसे हमारी प्रॉब्लम्स को दूर भी करता है अगर दिक्कत आती है, कौन लेकिन दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। कौन दिक्कत दूर करता है? जैसे फोर है, फोर की दशा है और फोर का ईयर आ गया। दिक्कत दूर का मतलब, तो दिक्कत के साथ में दिक्कत क्या है कि बंदा दिक्कत में है। दिक्कत ये है, वो क्या दिक्कत है वो मैं दिक्कत समझाता हूँ तेरे को कि वो अपना दोस्त है। अब उसका फोन सर सुन ना, उसका मतलब मैंने बताया भी था, एक बार याद करा कि अब उसकी पूरी फैक्ट्री जल गई। जब वो गया तो शॉक लग गया उसको, थोड़ा बड़ा सॉफ्ट सा बंदा है, उसकी बाल सारे उड़ गए। ठीक है, गंजा हो गया एकदम से, मतलब इतना ज्यादा शॉक लगा उसको। अब क्या था कि वो उसकी फैक्ट्री थी बड़ी पुरानी, 1988 की फैक्ट्री थी। अभी ये 4-5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी बात है। 1988 से 2018, कितनी पुरानी होगी सर जी? 30 साल। अब जो उसने, अब क्या किया, 30 साल के अंदर अब आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, आपकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी होती है, फिर आप जुगाड़ जैसा एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो अब उसने फैक्ट्री की जगह बड़ी ले ली थी, लेकिन वो वहां पर जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे? कि आदमी को फिर ना कुछ दिन काम रोकना पड़ेगा। अब वो फिर इतना आसान होता नहीं। बोला चल थोड़ा 1 साल नेक्स्ट कर लूंगा, नेक्स्ट साल कर लूंगा, फिर नेक्स्ट साल बेटे की शादी आ गई, फिर नेक्स्ट साल कर लूंगा। ये धक्का है। तो अब वो फैक्ट्री जल गई। अब क्या करना है? तो अब उसने वो नई जगह पे उसको ले गया, फैक्ट्री को, नई मशीनें लगी अपने आदमी को, तो पुरानी तो जल गई। अब उसका काम बढ़ गया, उससे मतलब वो है कि कुब्बे के लात पड़ी, कुब्बे का कुब सीधा हो गया भाई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन उस टाइम का पीरियड सोचो ना, कि जब तक वो ब्लेसिंग तो बाद में होगी ना, अभी तो आप प्यासे हो। 50 डिग्री टेम्परेचर, अब उधर जो है तेरे को 6 महीने के बाद बढ़िया पानी पिलाऊंगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ठीक है, तो वो लॉस के बाद फिर उसको वो डबल 4 का जो बेनिफिट है वो ये भी है मीना, उसको वो भी मिल गया, इंश्योरेंस भी मिल गया, क्लेम भी मिल गया, कुछ तो मिला। जैसे किसी का 5 करोड़ का नुकसान हुआ तो समझ लो उसको तो 3 करोड़ भी मिल जाता, 2 करोड़ भी मिल जाता, वो घट थोड़ा ना। कितना मिला मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो तो, लेकिन वहां से उसकी हेल्प भी हो गई, बंदा लोन्स भी उठाता है अपने आप को सेटल करने के लिए, वो सेटल हो गया उसके बाद, क्योंकि उसके बाद 4 के बाद 5 आता, तेरे को पता ही है। अब बता क्या करना सर, है। आप ये बताओ कि मतलब वहां पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है डबल फोर होने से, है ना? बढ़ नहीं जाती, आग लग जाती है। उसकी आग लगी, वैसी आग लग जाती है। डबल 4 इज वेरी डेंजरस, हैव सीन इन अदर केसेस आल्सो। ये तो सबसे ज्यादा अच्छा, खतरनाक होता है डबल 4 में, बस हम कि सिर्फ डबल। ऑप्शनल रख सकते हैं कि हाँ इसमें रास्ता निकल आता है, लेकिन डबल फोर भी हम दिक्कत ही मानेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ गई। जिनका 4 नहीं है, उनका जब डबल 4 आएगा तो आ भी सकता है, उसका डबल 4 नहीं भी आ सकता। जिनकी 4 की दया चली, उसका डबल 4 आएगा। जरूरी नहीं है ना ईयर 4 आए, लेकिन जिसका डबल 4 आ गया, जिसकी 4 की दया चल रही है, बस वो साल तबाही है। मोदी जी का ही सिक्स आया था और डबल हो गया 4, ना? दूर कहाँ जाते सर हैं। जैसे आपका आ गया, लेकिन आपका डबल फोर, मेरा फोर है, मेरा डबल हो गया तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा थोड़ा ना? कुछ ठीक नहीं होता मीना, और रास्ते निकलेंगे, खर्चे निकलेंगे, रास्ते निकलेंगे, अच्छी चीजें होंगी, लेकिन तकलीफ पहले सहनी पड़ेगी। है तो 4 ही ना। तो हाँ मोदी जी जी। का भी आप देखो डबल 4 जब आया तो हमने कहा कुछ बेटर होगा, बेटर मेरा सिर हुआ, ज्यादा लोग मरे 21 के अंदर। लेकिन बेटर क्या हुआ, वैक्सीन साथ में निकल आई। जब उन्होंने वैक्सीन निकाली उसके 12-15 दिन के बाद कोरोना फिर फैल गया था। वो तो वैक्सीन लगने में टाइम लगेगा ना, 140 करोड़ लोगों को लगानी है, 140 करोड़ तो बच्चों की नहीं लगानी होगी, मेरे ख्याल 100 करोड़ को लगानी है। मजाक थोड़ा 100 करोड़ को लगाना है। तो जब तक आप वैक्सीन लगाओगे तब तो निपट लेंगे लोग भाई। तो दैट हैपेंड। सर सिक्स हो और डबल फोर हो गया वो भी आग लगी ना? 6 से तो दिल पे आग लगती है, तेरे को पता है।
दूसरे नंबर से मतलब नहीं है सुमीना, डबल फोर है तो डबल फोर। 7 8 12। 7 8 12। 7 8 12 तो अपने सर कोई मतलब जो है ज्यादा आग तब लगेगी मल्टीपल 9। ये तो सर कत्ल कर दे, मतलब इतना खतरनाक है। मतलब से मतलब और चीजें देखनी पड़ेगी विद मल्टीपल 9, मल्टीपल 7, मल्टीपल 4, एंजाइटी 3। रीजन क्या है कि उस समय पे स्पर ऑफ द मोमेंट पे उसको इतना गुस्सा आ जाएगा। किसी का डबल 9 है, 7 8 12 चल रहा है, उसका ट्रिपल 9 ईयर में आ गया, तो डैडी से झगड़ा हो गया, घर में बीवी से झगड़ा हो गया, छोटा मोटा भी हो गया, बात तो एकदम से तमतमा जाएगा, या अड़ोसी पड़ोसी से होगा, जानकार से होगा ऑब्वियसली। अब हमारा कोई सोनिया गांधी से होगा मिलना ही नहीं हमने कभी यार। 7 8 12 को और आगे लगाने वाले ये है मल्टीपल 7, मल्टीपल 5। तो ये क्या लिखा है डबल 5 में? नहीं, दोनों में एक ही लिखा है, मतलब दोनों का एक है, एंजाइटी एक्सट्रीम पे। 7 8 12 में का एंजाइटी है, लेकिन जिस उसका न्यूमरोलॉजी में भी मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 है, तो बहुत बड़ी पंगा है। कईयों का दोनों होता है, डबल 7 होता है, डबल 5 भी होता है, रेयर होता है लेकिन हो सकता है। अल्टीमेटली अगर बर्थ चार्ट ठीक है तो न्यूरोलॉजी थोड़ा सा खराब भी चलेगी तो चांस है। अगर हमारा बर्चा ठीक है, न्यूमरोलॉजी खराब है, तो हम फिर भी ठीक है। वही अगर न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है, चार्ट खराब है, कोई फायदा नहीं। न्यूमरोलॉजी अच्छी है, चार्ट थोड़ा भी ठीक है, बहुत मजेदार गेम है। राग भैरवी, आहेर भैरव पहाड़ी, सुने यहाँ एक गाय, ठीक है गुरु जी, डबल 7 ट्रिपल 7, ठीक है। राग भैरवी गुरु जी, राग भैरवी क्या ये तो, मैंने तो को भेजा नहीं कुछ भी। अरे नहीं, वो गांधी जी ने भेजा है, गांधी जी। अहीर भैरव ये कौन सा गुरु जी? फिर ये जो राग है, ये राग बेस्ड थेरेपी काम करती है, जो आपका मेंटल लेवल है, जो आपके जो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी सही, उसको नीचे ले आप आती बिल्कुल है। सही, बहुत बढ़िया चीज लिखी है आपने, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, और म्यूजिक मार्वलस, मजा आ रहा है। अगर मेडिटेटिव वे में सुनेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। सर साथ में गाएंगे तो और मजेदार है। बहुत मजा आएगा। जब भजन गाएंगे आ तो जाए तो। सब, मैंने कहा ना, मंत्र सुनना और हाँ। मंत्र करना बहुत फर्क है। इस तरह सिर्फ राग बोलना और राग गाना में से अंदर से आप जो है ना, आप जब गाते हैं तो गुरु जी मेरे को, कल तो मैं गुरु जी बताना, गुरु जी मेरे को हमेशा होता है पेट से गा, छाती से गा, मतलब दम ये खोपड़ी से गा। हमारा गुरु जी समझा समझा मेरे समझ नहीं आता है, बट अब आप समझो कि आवाज गले से निकल ही नहीं होती, अंदर से ही आ रही होती है, तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करके पता है मेरे को? एक सा सा सा, ठीक है ना, एक सा, पेट खराब हो जाएगा ये पेट खराब नहीं होता ठीक है ना। और जब पेट में से आ रही बात, तो वो आपके गले पे नहीं आती, वो अंदर से ही हवा निकल रही है, तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है, सो दैट विल गिव मोर इफेक्ट देन यू जस्ट लिसन। तो मैं तो और आपकी बात को और मतलब जो है कह रहा हूँ कि गाएंगे तो और अच्छा, दैट विल बी इवन बेटर। गुरु जी बात ठीक कर रहा है। जी सर, जी सर। वही तो गुरु जी का कोई डबल ट्रिपल 7 चल रहे हैं। हाँ? एक म्यूजिक इंटोनेशन थेरेपी होती है, जो ये पैरालिसिस के मरीज होते हैं उनको यही बोलते हैं कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स है ना, गा के बोलो तो उनकी वो जो स्पीच इंप्रूव होती है। हाँ, तो बाहर वो वही जीप को या मतलब उसको कंट्रोल करने, छोटी छोटी मुझे पानी चाहिए तो इसको गा के बोलो, वो कहते हैं इससे आपका ना वो ठीक हो होता जाएगा हो। पैरालिसिस की वजह से, जो कई बार लेफ्ट साइड होता है उसकी भी दिक्कत। चलो ठीक है जी, छुट्टी करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर एक एक संडे क्वेश्चन है सर। 23 तारीख। हाँ जी बोलो। सर 7 8 12 लिटिगेशन तो नहीं देता ना सर ये? नहीं सर, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, 8 12 तो आ ही गया उसका।
अब हाँ आप जाके ठीक है किसी को गोली मार दोगे तो कोई लिटिगेशन नहीं होगा। सर इसमें अगर ठीक है सर। टू वन सिक्स एट आगे 7 8 12 हटा दो तो भी गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा। 2168 आगे 7 8 12 हटा दोगे तो। गुरु जी फिर तो है ना बाइपोलर डिसीज है, उसको और बुरा है, अच्छा। और ज्यादा बुरा है। तो उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप समझ लो। बॉडी तो पूरी टोटल अनकंट्रोल, अभी गुस्से में आ गया, बीवी को 2 थप्पड़ मार होने गए ना, वो नहीं सुनते, हाँ मैं ही पैड़ी हाँ, पंजाबी जनानी नहीं है। तो भाई तो ऐसे बंदे को तो कंट्रोल करना और भी मुश्किल है। मैं ही भाड़ी हाँ, मैं नहीं किता, मैं ही किता, मैं ही पैड़ी, मैं ही, ऐसे नहीं पंजाबी जनानी नहीं कहती। तो वो ये 2167 वाली यही है, रोती भी जाएगी, मारोगे भी रोंगे। हाँ, और 2 थप्पड़ भी मार देगी बच्चे को। कुत्ते तेन पहले ही क्या सीखा, नाथ थे जाया कर चाची कोल। तो और बुरा, जिसका 2167 वाला और बुरा, या यूं कह सकते हैं, मतलब नियर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, किसी के मतलब 2 ज्यादा है उधर, उसके बाद मल्टीपल 7 भी हैं, तो भी वही चीज होगी। और अब ज्योतिष में भी है और न्यूमरोलॉजी में भी यही है। ज्योतिष में 2167 चल रहा है और न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल 2 और मल्टीपल 7। वाह क्या बात। फिर गुरु जी वो दिमाग से मतलब इतना खराब होगा कि वो उसको जमा ही करना पड़ेगा, फिर वो माता है। फिर जमा करना पड़ेगा उसको, मतलब जो हॉस्पिटल में। ठीक है सर ठीक जी, है। एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ओके सर।